तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये एक 12 पैनल कुर्ती कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। बट दोस्तों आज की ये वीडियो थोड़ी सी हमारी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि कई सारे लोगों के मुझे कमेंट आए। क्योंकि दोस्तों मैं काफ़ी सारी आपको पैनल कुर्ती बता चुका हूँ ऑलरेडी, बट उसमें कमेंट लोगों के आते हैं कि सर वो जो चेस्ट का साइज़ आप पैनल के ऊपर डिवाइड करते हैं उसको थोड़ा सा और सिंपल कर दीजिए, वो थोड़ा सा समझ में नहीं आ पाता। तो दोस्तों इसी पर्पज़ से आज ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको बताऊँगा ना, एक ही पैटर्न पर, यानी कि जो पैटर्न हम पैनल का कट करेंगे एक ही साइज़ पर पैनल कट करेंगे हम, और उसी साइज़ पर दोस्तों आप 30 साइज़ से लेकर के 50 चेस्ट तक इजी बना लोगे। एक ही कटिंग पर, एक ही साइज़ पर और एक ही फार्मूले के साथ आप हैवी से हैवी साइज़ और स्मॉल से स्मॉल साइज़ इन्हीं पैटर्न के ऊपर आप बना सकते हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें, स्किप करके देखेंगे तो समझ में नहीं आ पाएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ये दो तरीके के फैब्रिक लिए हैं। पहला फैब्रिक है हमारे पास ये येलो कलर में रियॉन फैब्रिक, आप कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। ये रियॉन फैब्रिक लिया है दोस्तों मैंने यहाँ पर 3 मीटर में दोस्तों हमारी 2.25 मीटर में तो लंबाई आ जाएंगी बैक फ्रंट की, और 0.25 मीटर हम इसकी स्लीव्स और डिज़ाइनिंग के लिए लिया है। ठीक है, यानी कि 0.25 मीटर में आधा मीटर स्लीव्स का आ जाएगा, बाकी थोड़ा बहुत हमारा डिज़ाइनिंग में भी लगेगा। उसके बाद में आधा मीटर ये मैंने डिज़ाइनर फैब्रिक लिया है ग्रे कलर पर। ठीक है, तो ये दोस्तों मेरे पास बचा हुआ फैब्रिक था, तो मैं इसी की डिज़ाइनिंग करने वाला हूँ। तो अभी दोस्तों डिज़ाइनिंग का फैब्रिक हम अलग रख देंगे। अब दोस्तों ये जो हमारे पास येलो फैब्रिक है इसको हम यहाँ पर 4 फोल्ड में बिछा लेंगे, यानी कि बैक फ्रंट की कलियाँ हम साथ ही कट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लेंथ नाप लेंगे हम। हमें दोस्तों लेंथ यहाँ पर रखनी है 42 इंच, तो हम यहाँ पर 2 इंच प्लस लेंगे, 44 इंच का यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ठीक, ऐसे ही एक निशान 44 इंच का आगे की तरफ लगा करके इन दोनों निशानों पर हमने स्ट्रेट निशान बना देना है, और इसके बाद में यहाँ से हमने इस फैब्रिक को कट कर देना है। अब ऊपर से दोस्तों हमारे पास ये 0.25 मीटर फैब्रिक बचा है, ठीक है, स्लीव्स का और डिज़ाइनिंग का, तो इस कपड़े को अभी हम अलग रख देंगे। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे 2 पीस बिछे हुए हैं, यानी कि 2 लंबाइयाँ, एक बैक की और एक फ्रंट की। ठीक है, बैक फ्रंट के पैनल साथ ही कट करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले ऊपर से वेस्ट लाइन का निशान लगाएंगे, यानी कि 14 से 15 इंच पर निशान आता है वेस्ट लाइन का, तो यहाँ पर सिंपली 15 इंच का निशान मैं लगा लूँगा। अब दोस्तों हमने ऊपर से पैनल की चौड़ाई रखनी होगी 3 इंच। ठीक है, मैं कोई भी यहाँ पर दोस्तों डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, यानी कि चेस्ट का साइज़ पैनल पर डिवाइड ही नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ऊपर से 3 इंच चौड़ाई रखनी होगी, 1 इंच हम इसमें प्लस लेंगे मार्जिन के लिए। ठीक है, तो 4 इंच की यहाँ पर हम चौड़ाई लगा करके निशान लगा लेंगे। उसके बाद में इन 4 इंच वाले निशानों को आपस में हम मिला लेंगे। ठीक, इस तरीके से ये निशान कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें से दोस्तों दोनों तरफ से आधा आधा इंच मार्जिन जाएगा हमारा। ठीक, ये तैयार पैनल 3 इंच का हमारा ऊपर से आ जाएगा। उसके बाद में अरज़ देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा 20 इंच है, तो यानी कि समझ लीजिए 1 मीटर ही इसका नॉर्मल अरज़ है। अच्छा, नीचे से पैनल की चौड़ाई रखेंगे हम 7 इंच। ठीक, इसमें भी मार्जिन 1 इंच अलग से लेंगे, यानी कि 8 इंच का निशान यहाँ लगाएंगे। और ये निशान दोस्तों हमने ये वाला निशान ऊपर यहाँ तक हमें मिला देना है, वेस्ट पॉइंट तक। इस तरीके से इंची टेप रखेंगे, सिंपली यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और फुटे से यहाँ पर भी एक स्ट्रेट निशान बना देंगे। अच्छा दोस्तों, ये पैनल का हिसाब मैं इसमें अभी और चीज़ें भी आपको काफ़ी सारी बताने वाला हूँ। पहले यहाँ पर पैनल के निशान यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये 4 इंच का निशान जो लगाया है हमने, यहाँ लगाएंगे अब 4 इंच का निशान। ठीक, यानी कि अब ऊपर का हिस्सा यहाँ लेंगे और देख सकते हैं साइड में हमारा 8 इंच पैनल की चौड़ाई बच रही है। ठीक, उसके बाद में दोस्तों ये वाला जो चौड़ा वाला हिस्सा है 8 इंच का, वो हम यहाँ निशान लगा देंगे ये। ठीक, ये 2 निशान हो गए। अब सिंपली दोस्तों हमने इंची टेप रख लेना है इस तरीके से, इन दोनों निशानों को मिला करके इस तरीके से एक स्ट्रेट निशान यहाँ पर बना लेंगे। अच्छा दोस्तों, ये घेर हमारी इस कुर्ती का आएगा 2.25 मीटर, बट 2.25 मीटर से बढ़ भी सकता है, वो सब आगे चल के आपको बताऊंगा किस तरीके से बढ़ेगा घेर। अभी फिलहाल दोस्तों ये निशान कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर दोबारा से वेस्ट लाइन का निशान लगाएंगे 15 इंच का, और यहाँ पर फिर से हम 4 इंच चौड़ाई रखेंगे। ठीक, और ये निशान दोस्तों हमने ऊपर वाले निशान से मिला देना है ऐसे। ठीक, और अब ये निशान और यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर ये निशान हमें एलाइन शेप में मिला देना है। इंची टेप रख लेंगे सिंपली इस तरीके से, और यहाँ पर सेंटर में एक निशान लगाएंगे, बस सिंपली फुटे से यहाँ पर हमने इन निशानों को मिला लेना है। अब लास्ट में जो कपड़ा बच रहा है दोस्तों, उसमें से हम कोई भी पैनल नहीं कट करेंगे, उसको ऐसे ही साबुत ही छोड़ देंगे हम। ठीक, बस ये 2 निशानी लगाने थे, इन निशानों के ऊपर यहाँ से हमने पैनल की कटिंग कर देनी है। अब ये दोस्तों यहाँ पर हमारे टोटल 12 पैनल एक साथ कट हो चुके हैं। ठीक, क्योंकि ये 4 फोल्ड में बिछा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमने शुरू में पैनल का सबसे फर्स्ट वाला जो पैनल का निशान लगाया था, ठीक है, ये ऑन फोल्ड कपड़ा है हमारा, यहाँ की फोल्डेड साइड है, तो ये 2 पैनल हैं, एक बैक का एक फ्रंट का। तो बैक वाले पैनल पर तो हम आधा इंच का यहाँ पर पिंटेक्स डाल लेंगे, और फ्रंट वाले पीस पर हम पिंटेक्स नहीं डालेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि हमने सेंटर से कुर्ती ओपन रखनी है। ठीक है, अब उसके बाद में ये सेकंड वाले जो हैं देख सकते हैं, जिधर मैं निशान लगा रहा हूँ, ये हिस्सा बिल्कुल स्ट्रेट है नीचे तक,
बिल्कुल हमने जो इंची टेप रखा था इस तरीके से इंची टेप रख करके हमने निशान लगाया था, ठीक है। ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया और दूसरा वाला साइड हमारा ये उरेब वाला साइड है, ठीक है, यानी कि कमर तक स्ट्रेट है, कमर के बाद में ये उरेब हो जाएगा। तो जिधर दोस्तों ये हमारा स्ट्रेट वाला हिस्सा है ये वाला, इधर हम कट लगा लेंगे, ठीक है, ताकि हमें ध्यान रहेगा कि हमारा स्ट्रेट हिस्सा कौन सा है। ऐसे ही दोस्तों हमने फिर इसको पलट कर इधर रख लेना है, ठीक, ऐसे जोड़ेंगे इसको यहाँ पर, और इधर भी स्ट्रेट वाला हिस्से पर हम कट लगा लेंगे लास्ट वाले पैनल पर, और इसको हम ऐसे ही यहाँ पर अटैच करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर हमने दोस्तों 6 पैनल 2 जगह अटैच करने हैं। चलिए एक बार मैं इसको यहाँ पर आपको खोल कर भी बता देता हूँ किस तरीके से हम पैनल अटैच करेंगे, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ से दोस्तों हम बैक के पैनल हटा देंगे अभी 2 पैनल, और फ्रंट वाले भी 2 पैनल हमने यहाँ से बैक के हटा देने हैं, ठीक। ये 4 पैनल हो गए। ऐसे ही साइड में से भी 2 पैनल हटा देंगे बैक पार्ट के, तो 6 पैनल अभी हम अलग रख देंगे। अब ये दोस्तों हमारे पास फ्रंट पार्ट के पैनल बचे हुए हैं। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट वाला पैनल है, ऑन फोल्ड कपड़ा जो हमने बिछाया था, ये वाला फोल्डेड साइड, ये हमारा बिल्कुल साबुत है, इसको इस तरीके से ओपन कर लेंगे। अब ये जो प्रेस की क्रीज है ये हमारा फ्रंट है ना, तो यहाँ पर हम कोई भी सिलाई नहीं लगाएंगे, बट बैक में जो हमारा ये पीस आएगा तो उसमें हम सेंटर में पिनटेक्स डाल देंगे, ठीक। उसके बाद दोस्तों सेकेंड वाली कली पर हमने स्ट्रेट हिस्से पर कट लगाए थे, ये कट वाला हिस्सा हमने इधर जोड़ देना है, जिधर हमारा ये फर्स्ट वाली कली का उरेब हिस्सा आ रहा है। ऐसे ही दोस्तों अब ये हमारी सेकंड कली का उरेब हिस्सा आ गया। तो ये जो हमारे लास्ट के 2 पीस हैं, इन दोनों पीसों को स्ट्रेट वाली तरफ से जिधर हमने कट लगाए थे ऐसे करके यहाँ पर अटैच कर देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमने फ्रंट के अंदर कोई भी इसमें प्लेट्स वगैरह यहाँ पर नहीं डाली है, बट बैक जब हमने इसके प्लेट पैनल अटैच करे हैं तो उसके अंदर हमने सेंटर में एक पिनटेक्स बना के, यानी कि एक कली शो कर दी है उसके अंदर, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, देख सकते हैं। ये हमारा है बैक पार्ट, ठीक। इसके हमने सेंटर में भी सिलाई लगा रखी है, देख सकते हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पर हमने दोस्तों इसको दोबारा से डबल फोल्ड करके बिछाना है बैक पार्ट को, और बैक पार्ट के ऊपर ही हमने डबल फोल्ड करके फ्रंट पार्ट को बिछा लेना है। तो अच्छे से यहाँ पर हम इसको बिछाएंगे। अब इसके अंदर दोस्तों हमें घेर किस तरीके से बढ़ाना है, जैसे कि दोस्तों फॉर एग्जांपल आपकी कुर्ती का साइज़ 32 साइज़ से लेकर के 40 साइज़ तक है, यानी कि 32 चेस्ट से लेकर 40 चेस्ट तक है, तो आप ऊपर से जो हमने पैनल की चौड़ाई रखी थी तैयार 3 इंच, तो आप इसको कम करके यहाँ पर 2.5 इंच भी तैयार कर सकते हैं या 2 इंच भी, ठीक है। इस तरीके से जब ऊपर से आप कम कर देंगे तो नीचे ऑलरेडी हमारा घेर बढ़ जाएगा। अब ये घेर देख सकते हैं यहाँ पर हमारा आ रहा है 22 इंच, यानी कि ये जब हम ओपन करेंगे तो 4 फोल्ड में बिछा हुआ है, 2.25 मीटर इसका घेर हो जाएगा। और अगर दोस्तों आपका साइज़ 40 से लेकर के 50 के दरमियान में है, तो जो कलियों का हमने साइज़ रखा है ऊपर से 3 इंच और नीचे से 7 इंच तैयार, इसी साइज़ पर आपको अपनी कलियां कट करनी होंगी। हाँ, अगर आपका साइज़ कम होता है, जैसे मैंने आपको बताया है 30 से लेकर के 36 साइज़ तक, तो आप यहाँ पर ऊपर से पैनल की चौड़ाई को कम कर सकते हैं। जब ऊपर से आप पैनल की चौड़ाई करेंगे तो नीचे ऑटोमेटिकली आपका साइज़ फिर बढ़ जाएगा, आप नीचे से बढ़ा सकते हैं पैनल की चौड़ाई। आई होप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमने इसके शोल्डर का निशान लगाना है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक स्ट्रेट निशान लगा लेंगे शोल्डर का। उसके बाद में नेक की ब्रॉडनेस यहाँ पर रखेंगे 3 इंच, ठीक है, 2.5 इंच रह जाएगी, आधा इंच आगे से मार्जिन भी जाएगा। उसके बाद में तैयार शोल्डर हमें चाहिए 14 इंच, तो 14 का हाफ हो जाता है 7 इंच, और इसमें हम आधा इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए, 7.5 इंच का निशान लगाएंगे। और जो हमने नेक की ब्रॉडनेस का निशान लगाया था, यहाँ से हमने आधा इंच शोल्डर को डाउन कर देना है। उसके बाद में इसके मुड्ढे की लेंथ यहाँ पर रखेंगे हम 7 इंच, ठीक। और जो ऊपर हमने शोल्डर का निशान लगाया 7.5 इंच का, वही निशान यहाँ लगा देंगे आधा इंच बढ़ाते हुए, क्योंकि आधा इंच आगे से मार्जिन भी जाएगा हमारा। अब इन दोनों निशानों पर यहाँ पर स्ट्रेट निशान बना लेंगे, और एक निशान हमने मुड्ढे का इस तरीके से बना लेना, यानी कि एक बॉक्स यहाँ पर बना लेंगे। अब ये जो निशान लगाया था हमने, इसी निशान से 1 इंच अंदर की तरफ क्रॉस करके निशान लगाएंगे, और सिंपली अब यहाँ पर दोस्तों हमने मुड्ढे की गोलाई बना देनी है। अब इसके चेस्ट का साइज़ हुए दोस्तों यहाँ पर 36 इंच, ठीक। तो आगे से आधा इंच हम यहाँ से छोड़ देंगे मार्जिन के लिए, ठीक है। 36 का 1/4 9 इंच, और इसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे लूजिंग के लिए, ठीक। ये हो गया यहाँ पर हमारा 10 इंच। अब आगे देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों हमारा कितना आ रहा है, 13.5 इंच। यहाँ पर हम 50 चेस्ट रखेंगे तो 50 का 1/4 यहाँ पर 12.5 इंच हो जाता है, और उसके बाद में देख सकते हैं आगे की तरफ 1 इंच हमारा बच रहा है, ठीक। इस तरीके से हम हैवी साइज़ भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी वेस्ट का साइज़ रख लेंगे, तो सबसे पहले वेस्ट लाइन लगाएंगे हम 15 इंच पर यहाँ पर। उसके बाद में इस पर एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे। वेस्ट का नाप है दोस्तों इसकी 32 इंच, तो 32 का 1/4 भाग हो जाता है 8 इंच, तो यहाँ पर भी हम 8 इंच का निशान लगाएंगे, और इसके बाद में 1 इंच प्लस कर लेंगे लूजिंग का, ठीक। अब सिंपली दोस्तों चेस्ट वाले निशान से ये वेस्ट वाला निशान इस तरीके से मिला देना है। उसके बाद में दोस्तों इस तरीके से इंची टेप रखेंगे, वेस्ट पॉइंट से नीचे तक ए लाइन शेप बना देंगे,
ठीक। सिंपली दोस्तों ये जो मुड्ढे का निशान लगाया था हमने, इससे 1 इंच ऊपर हमने एक मुड्ढे का निशान और लगाना है। ये हमारा बैक का मुड्ढा हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों शोल्डर कट करेंगे और जो हमने मुड्ढे का ऊपर वाला निशान लगाया है इस पर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। अब इसके बाद में दोस्तों जो पहले वाला मुड्ढे का निशान था इस पर हम फ्रंट का मुड्ढा गहरा कर देंगे। ठीक। साइड में लगभग 2 से 2.5 इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे तक कटिंग कर देंगे और नीचे दामन के अंदर इस तरीके से हम राउंड शेप बना देंगे, यानी कि जो भी हमारी कलियाँ ऊँची नीची हो रही हैं थोड़ी सी, वो उनको यहाँ पर सेट करके राउंड शेप बना लेंगे। अब यहाँ से दोस्तों हम बैक पार्ट अलग रख देंगे और इसके नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की ब्रॉडनेस दोस्तों यहाँ पर लगाएंगे हम 3 इंच। ठीक। आधा इंच हमारा शुरू में मार्जिन भी जाएगा जैसा बताया है। डीपनेस में रखूँगा यहाँ पर 7 इंच नेक की। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कम बढ़ती कर सकते हैं। ठीक। 7 इंच की डीपनेस रखने के बाद यहाँ पर भी मैं एक 3 इंच का निशान लगा दूंगा इस तरीके से। अब यहाँ पर सिंपली दोस्तों हमने एक बॉक्स बना लेना है चाकूर, और यहाँ से इस तरीके से हम एक शेप डालेंगे। ठीक। ये और ऊपर से अब यहाँ पर हम ब्रॉडनेस का निशान लगाएंगे 1.5 इंच का। ठीक। ऐसे, और ये निशान हमने इस तरीके से एक शेप बना देना है। ठीक। ये हमारे नेक का निशान हो जाएगा। अब ये नेक का निशान हमने आगे तक बढ़ाना है और मुड्ढे तक इसको बढ़ाएंगे। ठीक है। इस तरीके से निशान लगा लेंगे। थोड़ी बहुत अगर हमारे शेप में कमी होगी तो जब हम कटिंग करेंगे तो तब ठीक इसको कर लेंगे। ठीक। इस तरीके से ये यहाँ से पीस कट हो जाएंगे, ये देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से हम इस फ्रंट पार्ट को हटा देंगे और जो हमारे पास 1.25 मीटर कपड़ा था स्लीव्स का, ठीक है, उसे यहाँ पर ले लेंगे और इस तरीके से एक बार डबल फोल्ड कर लेंगे लगभग 10 इंच, और जो हमने योक इसका ऊपर से कट करा है फ्रंट में से उसी को रखेंगे। बट इससे ऊपर हमने 4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा निकाल कर रखना है। ठीक। यहाँ पर देख सकते हैं ये 4 इंच कपड़ा हमने एक्स्ट्रा रखा है। इस तरीके से रखेंगे। आगे की ब्रॉडनेस वही 1.5 इंच रखेंगे यहाँ पर ये। और अब दोस्तों जो हमारा योक कटा हुआ है इससे लगभग आधा इंच कपड़ा यहाँ से बढ़ती कट करेंगे मार्जिन के लिए। ठीक। और ऐसे ही आधा इंच दोस्तों हमने ऊपर से भी कट करना है। पहले यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगा लेंगे और इस निशान को यहाँ तक, नीचे जो 1.5 इंच का निशान लगाया था यहाँ पर स्ट्रेट निशान बनाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी चौड़ाई रखेंगे हम 2 इंच। तो 1.5 इंच चौड़ा तो हमारा ये फुटा है, फुटे से आधा इंच बढ़ती ही लिया है मैंने। ठीक है। नीचे से आधा इंच प्लस कट करेंगे और ऊपर से भी हम शोल्डर से लेके मुड्ढा वगैरह सब आधा इंच ही बढ़ती कट करेंगे, यानी कि जितना मार्जिन लेंगे। ठीक। ये हमारा यहाँ से योक पार्ट कट हो जाएगा। अब इसके बाद में ये वाला पीस हटा देंगे यहाँ से, और जो हमने योक यहाँ से ये कट करा है इसको रखेंगे हम डिज़ाइनर फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से, और इसी के बिल्कुल बराबर यहाँ से हमने डिज़ाइनर फैब्रिक भी कट कर देना है। ठीक। ये इस तरीके से ये हमारे योक पार्ट कट हो जाएंगे। अब सिंपली दोस्तों जो हमारा येलो वाला कपड़ा है ये नीचे आएगा और डिज़ाइनर फैब्रिक इसके ऊपर आएगा। तो सिंपली दोस्तों हम सबसे पहले इसको बिछा लेंगे और इसी के ऊपर रखेंगे ये डिज़ाइनर पीस। ठीक। ग्रे कलर के जो हैं, और बस इनको चारों तरफ कच्चे की सिलाई से हमने जमा देना है दोनों ही पीसों को। उसके बाद में देख सकते हैं इस तरीके से ये पीस यहाँ पर हमारे कच्चे की सिलाई से अटैच हो जाएंगे। अब दोस्तों जो इसका राउंड शेप है आगे के नेक का, यहाँ पर हमने ये पेपर फ्यूज़ कट कर रखी है 1 इंच चौड़ी। इस तरीके से यहाँ पर ये पेपर फ्यूज़ चिपका देंगे और इसको फिर हमने इस पट्टी के ऊपर पलट लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों पेपर फ्यूज़ हमारी ऑलरेडी चिपक चुकी है, यहाँ पर अच्छे से हमने चिपका ली है प्रेस से। जो हमारे पास कपड़े की पट्टी है इसको रखेंगे इस तरीके से, और इसी के ऊपर दोस्तों हमने ये योक वाले पीस रखने हैं। बस सिंपली दोस्तों हमने यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगा करके इस पट्टी को यहाँ पर अटैच कर देना है। ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल एक से मार्जिन से यहाँ पर अटैच कर देंगे, और इसको अब हम पट्टी को, जो हमने येलो पट्टी पर सिलाई लगाई है, इस पट्टी को हम उल्टी तरफ पलट लेंगे। ठीक है। और पट्टी के ऊपर पहले यहाँ पर एक बिल्कुल किनारे पर लब की सिलाई लगाएंगे। उसके बाद में इस पट्टी को अंदर की तरफ पलटकर अच्छे से प्रेस वगैरह करके इस पर तुरपाई वगैरह कर लेंगे। ठीक है। तो तुरपाई वगैरह अभी हम बाद में ही करेंगे। अभी देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों ही पट्टियाँ हमने इस तरीके से अटैच कर ली हैं। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम नीचे का फ्रंट पार्ट ले लेंगे इसका। ठीक। और सबसे पहले यहाँ पर इसको दोस्तों हमने सेंटर से कट कर देना है, क्योंकि हम इसको फ्रंट ओपन रखेंगे। इस तरीके से ये कट हो जाएंगे। एक पीस यहाँ से हटा देते हैं इसमें से अभी। अच्छा दोस्तों, अब जितनी इसकी लेंथ है हमारे फ्रंट पार्ट की, इतना हम पेपर फ्यूज़ ले लेंगे और पेपर फ्यूज़ को यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछाएंगे, यानी कि 2 पट्टियाँ हम कट करेंगे और उसी के ऊपर ये फ्रंट पार्ट रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बिल्कुल बराबर से इसकी गोलाई बना लेंगे और साइड में दोस्तों हम आधा इंच मार्जिन का एक्स्ट्रा लेते हुए निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जितनी चौड़ी हमें पट्टी रखनी है उसमें 1 इंच प्लस करके निशान लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली दोस्तों 2 इंच का निशान लगा रहा हूँ। ये तैयार पट्टी हमारी 1 इंच की आ जाएगी और इन्हीं निशानों के ऊपर हम यहाँ पर स्ट्रेट निशान बना लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से भी हम 2 इंच का निशान लगाएंगे ऐसे, ये
ठीक, गोल शेप में। बस इसी के ऊपर हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर देनी है। ये दोनों ही तरफ की यानी कि फ्रंट पार्ट के दोनों भाग की दोनों पट्टियाँ हमारी एक साथ ही कट हो जाएंगी। यहाँ पर इधर से भी इसको कट कर देंगे। ठीक, अब जो हमारे पास डिज़ाइनर फैब्रिक है दोस्तों, उस डिज़ाइनर फैब्रिक के ऊपर ये दोनों ही पट्टियाँ हमने प्रेस की मदद से अच्छे से जमा लेनी है। इस तरीके से ही दोस्तों यहाँ पर हमारी पट्टियाँ जम जाएंगी। अच्छा, बाहरी वाले जो किनारा है, यहाँ से मैंने इस पट्टी को आधा इंच फोल्ड कर दिया है। ठीक है, जो बाहर वाली साइड है, अंदर वाली साइड मैंने दोनों तरफ से ऐसे ही छोड़ रखी है। अब ये दोस्तों यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट हैं। इन फ्रंट पार्ट के ऊपर हमने यहाँ पर पट्टी जमा लेनी है। एक बार यहाँ पर आपको अच्छे से समझा देता हूँ, फिर मशीन पर चलते हैं। ये पट्टी हमारी इधर आएगी और दूसरी वाली पट्टी हमारी दूसरी साइड आएगी यहाँ पर ये। उसके बाद दोस्तों जो योक पार्ट हमने तैयार करे हैं वो यहाँ पर अटैच करने हैं हमें लब की सिलाई से। ऐसे ही दूसरा योक पार्ट दूसरी साइड अटैच कर देंगे। ठीक, ये योक यहाँ पर इस तरीके से हमारे अटैच होकर आएंगे। अब दोस्तों चलते हैं मशीन पर। मशीन पर ही इसकी आपको फुल स्टिचिंग बताऊंगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट ले लेंगे और फ्रंट पार्ट के दोस्तों यहाँ पर नेक के यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ठीक है, जहाँ हमने 7 इंच का नेक कट करा था। उसके बाद में ये पट्टी इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, उल्टी तरफ से बस बिल्कुल मिला करके एक पैर की सिलाई लगाएंगे यहाँ पर और इस पट्टी को अटैच कर देंगे। ये पट्टी अटैच हो जाएगी। अब इस पट्टी को दोस्तों हमने सीधी तरफ पलट लेना है। इस तरीके से सीधी तरफ पलटेंगे और बिल्कुल पट्टी के किनारे पर हमने एक सिलाई लगानी है लब की। ठीक, अच्छे से यहाँ पर इस तरीके से मिला करके किनारे की सिलाई लगा देंगे। जब तक दोस्तों हम सिलाई कंप्लीट करते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। ठीक, यहाँ पर ये सिलाई आ जाएगी। उसके बाद इसी सिलाई को घुमा लेंगे और पट्टी की दूसरी साइड भी अब हम एक किनारे की सिलाई लगा करके इस पट्टी को यहाँ पर कंप्लीट अटैच कर देंगे। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने इसके दूसरे साइड की पट्टी भी इसी तरीके से अटैच करनी होगी। यहाँ पर ये पट्टी अटैच हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर ले लेंगे हम ये योक पार्ट और बस योक पार्ट को हम आधा इंच चढ़ाते हुए रखेंगे यहाँ पर इस तरीके से और किनारे की सिलाई लगा करके इसको अटैच करेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, बस सिंपली लब की सिलाई से यहाँ पर अटैच कर देंगे। ठीक, ये हमारा फ्रंट पार्ट का एक पीस रेडी हो चुका है। फ्रंट पार्ट का दूसरा भाग भी इसी तरीके से हम यहाँ पर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही पीस रेडी हैं। अब जो हमने नेक का निशान नीचे लगाया था, ये रहा हमारा नेक का निशान। ये ऊपर की तरफ लगा लेंगे हम निशान। ठीक, और इस निशान से नीचे की तरफ हमने 16 इंच पर एक निशान और लगा देना है। ठीक, जहाँ से हमने स्लिट को ओपन रखना है नीचे, ये निशान लग जाएगा। बस सिंपली दोस्तों एक 2 इंच चौड़ी पट्टी ले लेंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ये पट्टी इसी निशान से बिल्कुल मिला करके रखेंगे यहाँ पर और ऊपर से हमने एक किनारे की सिलाई लगा करके नीचे जो 16 इंच का हमने निशान लगाया था ना स्लिट वाला, वहाँ तक इसको अटैच कर देंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट करके फोल्ड कर देंगे। ठीक, ये एक साइड से हमारा फ्रंट भाग अटैच हो चुका है। बिल्कुल मिला करके दूसरा भाग यहाँ पर रखेंगे और ऊपर तक यानी कि जहाँ हमारी नेक आ रहा है उस नेक की बिल्कुल नोक तक हमने इसको अच्छे से मिला करके रखना है और यहाँ पर इसको स्टिच कर देना है। ठीक, ये हमारा नेक यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अब सिंपली दोस्तों हमने यहाँ पर इसका बैक पार्ट ले लेना है और बैक पार्ट पर सबसे पहले हमने शोल्डर अटैच करने हैं। तो बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे फ्रंट पार्ट, शोल्डर के यहाँ से अच्छे से मिला लेंगे। बस एक पैर की सिलाई लगाएंगे और जहाँ तक हमारी नोक आ रही है शोल्डर की, यहाँ तक लगाएंगे उसकी सिलाई। उसके बाद में दोस्तों ये जो हमारा नोक है यहाँ पर कॉर्नर है, इस पर यहाँ पर हमने हल्का सा कट लगा देना है। ठीक, बस जहाँ हमारा ये कट लगा हुआ है इसी कट पर ला करके हमने मशीन की सुई को रोक देना है और उसके बाद में इसको हम इस तरीके से घुमाएंगे और इसको आगे की तरफ अटैच कर देंगे। ठीक है, वही एक पैर के मार्जिन से। बट दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो हमारी सेंटर वाला पैनल आ रहा है यहाँ पर निशान लगाएंगे और यही निशान हम इस पीस के ऊपर भी लगा लेंगे ये। ठीक, ताकि हमें दूसरा पीस जब इसके अंदर ज्वाइंट करेंगे तो हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए। बस इस निशान से थोड़ी सी दूरी पर सिलाई को निकाल देंगे ये। ठीक, इसी तरीके से दोस्तों हमने दूसरी साइड का शोल्डर भी अटैच कर देना है और उसके बाद में इसको यहाँ पर अटैच करेंगे। ठीक है, पट्टी को इसकी तो पट्टी यहाँ से मिला करके रखेंगे और जो निशान हमने लगाए थे दोनों ही साइड हमारे निशान लगे हुए हैं, निशान बिल्कुल मिला करके रखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर दोस्तों हमने निशान के बराबर से सिलाई को चलाना है, ऊपर तक पट्टी को कंप्लीट कर देना है। ठीक, इस तरीके से ये बिल्कुल हमारी जो नेक की बैक नेक की पट्टी है अटैच हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, देख सकते हैं इस तरीके से। अब जितना इसका मार्जिन है दोस्तों उस मार्जिन को यहाँ पर हम खोल लेंगे इस तरीके से। ये मार्जिन खोलने के बाद में शोल्डर की जितनी हमारी सिलाई रह गई है इस सिलाई को यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। ठीक, ये बस इस तरीके से ये नेक हमारा अटैच हो जाएगा। अब ये जो पट्टी है दोस्तों हमारी नीचे की येलो वाली, ये सारा मार्जिन इसके अंदर करेंगे और ऊपर से इस पट्टी को हम आधा इंच फोल्ड कर देंगे।
ठीक है, ऐसे। और चाहें तो इसके ऊपर अब आप सिलाई कर सकते हैं या तुरपाई वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है, फिनिशिंग के लिए। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इसकी हमने फिटिंग कंप्लीट करनी होगी। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे निशान लगे हुए हैं फिटिंग के, इन्हीं निशानों के ऊपर सिलाई चलाते हुए हमें नीचे तक इसकी फिटिंग को कंप्लीट कर देना है। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने दूसरी साइड की फिटिंग की सिलाई भी कंप्लीट करनी होगी, ठीक। अच्छा दोस्तों, दामन के अंदर हमने क्या करना है, ये जो हमारा सेंटर में डिज़ाइनर पट्टी लग रही है 1 इंच चौड़ी, यही पट्टी हमने बिल्कुल फ्रंट बैक के दामन में, यानी कि पूरे ही दामन के अंदर ये डिज़ाइनर पट्टी हमने अटैच कर देनी है, ठीक है। उसके बाद ये स्लीव्स देख सकते हैं हमने रेडी कर रखी है, और स्लीव्स की मोरी पर भी हमने डिज़ाइनर कपड़ा लगा रखा है। सबसे पहले यहाँ पर मुड्ढा नाप लेंगे, ठीक है, मुड्ढा हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने कुर्ती की साइड की सिलाई और स्लीव्स की साइड की सिलाई मिला करके रखनी है, और उसको बाद उसको अंदर की तरफ ले लेंगे। अब जितना भी मार्जिन है कुर्ती का भी और स्लीव्स का भी, इसका कोना यहाँ पर हमने फोल्ड कर देना है। कोना फोल्ड करने के बाद बस सिंपल यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगाते हुए स्लीव्स को हमने कुर्ती के अंदर अटैच कर देना है। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने इसकी दूसरी स्लीव्स भी अटैच करनी है। और ये स्लीव्स दोस्तों हमने उसी कपड़े में से निकाली थी जिस कपड़े में से हमने योक निकाला था ऊपर का, ठीक है। तो हमारे पास 1.25 मीटर कपड़ा था, इजीली हमारा योक भी निकल गया और स्लीव्स भी हमारी उसमें से निकल चुकी हैं। सेम पैटर्न से ही दूसरी स्लीव्स भी इसके अंदर हम अटैच कर देंगे, और तैयार होने के बाद कुछ डिज़ाइन हमारा इस तरीके से ये आ जाता है। आई होप समझ गए होंगे दोस्तों आप। अब हमने कितना ईजी कर दिया है पैनल वाली कुर्ती बनाना। यानी कि पहले हम क्या करते थे, चेस्ट के साइज़ को पैनल के ऊपर डिवाइड करते थे, बट अब दोस्तों अगर आपको बहुत सिंपल तरीके से कुर्ती बनानी है और आपको हिसाब भी नहीं लगाना है, तो जो मैंने आपको फॉर्मूला इस वीडियो के अंदर बताया है उस फॉर्मूले से आप कटिंग कर सकते हैं। और ये तो दोस्तों हमारा कम अर्ज का कपड़ा था, ठीक है, 1 मीटर ही अर्ज था। अगर आपका डबल अर्ज का कपड़ा होता है तो आपका घेर और भी अच्छा आ जाएगा, ठीक है, फ्रॉक के अंदर। तो वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर आपको मिलती रहे। दूसरे चैनल का लिंक भी हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो प्लीज़ उसको भी सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।